करते हैं, अपने को कोई फ्रेंड अपने के बारे में कुछ बोल दी है तो उसका जो बच्चे जैसा स्वभाव होना चाहिए कि वो बोल दी तो उस बात को भूलकर उसका पहले जैसा ही प्रेम करना चाहिए। अपन को कुछ बोल दे तो अपन गुस्सा हो जाते हैं, उससे बातचीत नहीं करते हैं। तो यहाँ भी बच्चों का उदाहरण इसलिए दिया गया कि अपना स्वभाव भी बच्चों जैसा होना चाहिए ताकि तू शत्रु पर पलटा लेना का उद्धार रखे। यानी परमेश्वर अपने शत्रु से परमेश्वर पलटा लेगा, अपने को नहीं लेना है। अपना स्वभाव पूरा बच्चों के समान होना चाहिए। हालेलुया। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को तूने जो किया है देखता हूँ, तो दाऊद आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की वो रचनाओं को देखकर परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। तो अपने को भी उसके किए हुए काम अपने जीवन में चंगाई छुटकारा जो कुछ है अपने जीवन में है उसको देखकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। चौथी आयत में देखते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यानी अपनी चिंता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं करता कि अपने जीवन में क्या तकलीफ है, समस्या है, क्या दुख है, वो परमेश्वर सब सारी चीज़ों में सुधि लेता है, चिंता करता है। मम्मी पापा को अपन तकलीफ बताएंगे तो वो मतलब अपने सारे वो जो जरूरत है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हर चीज़ का समाधान करेगा। तो अपने को किसी दोस्त फ्रेंड मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। हालेलुया। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके समानता एवं स्वरूप में बनाया, उसके बराबर थोड़ा ही कम बनाया। हालेलुया। तो उसमें जैसे यीशु मसीह पृथ्वी पर आया तो मनुष्य रूप धारण करके एक कुंवारी लड़की के जीवन में वो गर्भवती हुआ और वो पैदा हुआ। तो मनुष्य के अधीन होकर जो परमेश्वर ने उसको जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस योजना के लिए भेजा था वो सारा काम करके यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन होकर उसकी आज्ञा का पालन किया और वो मुकुट को प्राप्त किया। तो अपने को भी यीशु मसीह जैसा स्वभाव अपने अंदर होना चाहिए और जो यीशु मसीह ने जो अपने लिए जो योजना रखी है, प्लानिंग करके रखी है, उस काम को बच्चे के जैसा अपन स्वभाव होकर यीशु मसीह का जैसा स्वभाव रहकर वो करेंगे तो वो कार्य सफल होगा। परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो उसके काम, उसके वचन का अपन पालन करेंगे और उस वचन ही अपने को नम्र करेगा, वचन ही सिखाएगा कि कैसा प्रचार करना है, क्या करना है, वो सारा परमेश्वर सिखाएगा। हालेलुया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, यहोवा हे हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। दाऊद ये सारी चीज़ों को देख रहा है, भेड़ बकरी को, आकाश के पक्षी को, समुद्र के जीव जंतु को, सब कुछ देख कर वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तो अपने को भी इन सारी चीज़ों को देखकर परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसको देखकर चंगाई दी, छुटकारा दी, उसको स्मरण करके परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।